हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप? उम्मीद है आप बहुत अच्छे होंगे। दोस्तों, पिछले वीडियो में हम डबल टॉप और डबल बॉटम के बारे में बहुत अच्छी तरह से समझा था। आज की इस वीडियो में हम दोस्तों ट्रिपल टॉप के बारे में जानेंगे। दोस्तों, अगर आपने पिछला वीडियो डबल टॉप और डबल बॉटम का नहीं देखा है तो दोस्तों प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन को प्रेस करिए और चैनल पेज पे जाके डबल टॉप और डबल बॉटम का वीडियो तुरंत वॉच करिए। दोस्तों, चलिए आज की इस वीडियो को चालू करते हैं क्योंकि ये वीडियो बहुत ही इम्पोर्टेंट है हमारे फ्यूचर ट्रेडिंग के लिए। दोस्तों, चलिए देखते हैं। ट्रिपल टॉप एक बेरिश रिवर्सल चार्ट पैटर्न है जो मार्केट में चल रहे तेजी के बाद हमें बनता हुआ दिखाई देता है। दोस्तों, हम इस वीडियो में ये जानेंगे कि ट्रिपल टॉप को हम पहचाने कैसे और पहचानने के बाद हम किन बिंदुओं पे किन पॉइंट पे ध्यान रखें। फिर उसके बाद हम इसके महत्व और इसकी विशेषताएं जो है उसके बारे में जानेंगे। फिर हम ये भी जानेंगे कि इस ट्रिपल टॉप के पैटर्न को समझने के बाद हम मार्केट में एंट्री को कैसे लें और स्टॉप लॉस कहाँ लगाएं या फिर हम टारगेट कहाँ पे लगाएं। ये दोस्तों हमारा मेन पॉइंट होने वाला है इस वीडियो में। तो चलिए दोस्तों, बिना किसी देरी के इस वीडियो को हम शुरू कर लेते हैं। दोस्तों, वीडियो को बिना स्किप किए पूरा देखिएगा क्योंकि ये वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट है दोस्तों। चलिए दोस्तों, वीडियो को शुरू कर लेते हैं। यह एक बेरिश रिवर्सल चार्ट पैटर्न है जो मार्केट में चल रही तेजी के बाद हमें देखने को मिलता है दोस्तों। जब मार्केट में चल रही होती है, जब मार्केट तेजी से चल रही होती है तो एक जो हमारा एक मेजर रेजिस्टेंस जहां बनता है वहां पे ये जाके बार बार उसको मार्केट को उस मेजर रेजिस्टेंस को टच करता है और जो हमें संकेत करता है कि मार्केट में अब हो सकता है गिरावट आने वाली हो। ट्रिपल ट्रिपल टॉप चार्ट पैटर्न में मार्केट रेजिस्टेंस को दोस्तों 3 बार टच करता है, यानी कि मार्केट रेजिस्टेंस पर 3 टॉप बनाता है। जैसे कि आप इस चार्ट में देख रहे हैं कि इस रेजिस्टेंस पे 3 टॉप बना रहा है। आप यहाँ 1 2 3 3 बार देख रहे हैं, 3 टॉप यहाँ पे बना रहा है और इसके बाद मार्केट नीचे की ओर जाके जो हमारा ये नेक लाइन है उसको दोस्तों ब्रेक करके गिरावट के दौर में चला जाता है। इस आप चार्ट में देखिए, ध्यान से देखिए। चलिए दोस्तों, नेक लाइन को देखते हैं। तेजी के समय मार्केट जहां पे 3 टॉप बनाता है तो उस तो वह नीचे की ओर जहां सपोर्ट से ऊपर की ओर टॉप बना रहा है, बनाया जाता जो बना रहा बनाया हुआ है, तो नीचे जो सपोर्ट हमारा बनता है उसे ही दोस्तों हम नेक लाइन बोलते हैं। इस बार एक बार और देख लेते हैं इसको, आप एक बार और सुन लीजिए। नेक लाइन जो हमारा है वो क्या है? जो हमारा जो ट्रेंड है वो तेजी के समय पे मार्केट जहां पे हमारा ये 3 टॉप बना रहा है, फिर वो नीचे की ओर जहां पे सपोर्ट से ऊपर की ओर टॉप पे बना रहा है तो नीचे जो हमारा ये सपोर्ट बनता है उसे ही दोस्तों हम नेक लाइन बोलते हैं। अब चलिए हम इसकी पहचान कैसे करते हैं इसको समझ लेते हैं और किन बिंदुओं पे हमें ध्यान देना चाहिए इसे भी हम जान लेते हैं। इस चार्ट पैटर्न का जो निर्माण है वो मार्केट जब तेजी में होता है तब हमें ये बनता हुआ दिखाई देता है। हमारा ये पहला पॉइंट है और दूसरा देख लेते हैं। मार्केट का प्राइस दोस्तों जब तेजी के समय किसी मेजर रेजिस्टेंस को टच करे और वहां से नीचे की ओर थोड़ा सा जाकर फिर दोबारा ऊपर जाकर रेजिस्टेंस को टच करे और फिर नीचे आके दोबारा रेजिस्टेंस को टच करे तो अगर ऐसा 3 बार करे तो हमें समझ जाना चाहिए कि यह ट्रिपल टॉप चार्ट पैटर्न निर्माण हो रहा है। आप चार्ट को ध्यान से देखिएगा, इसे समझिए।
अगर 3 बार ये रेजिस्टेंस को 3 बार टच कर रहा है तो हमें यही समझ लेना चाहिए कि हमारा ट्रिपल टॉप का जो पैटर्न है, चार्ट पैटर्न है, वो बन रहा है, जो कि हमें संकेत दे रहा है कि बनने के बाद जो हमें संकेत देगा कि निश्चित ही रूप से तेजी ही जो ट्रेंड में तेजी आ चुकी है। अब जो हमारे बायर्स हैं, खरीदार जो हैं, वो कमजोर होते जा रहे हैं, क्योंकि जो सेलर जो हमारे हैं वो मजबूत होंगे इस समय। इस जो हमारा ये पोजीशन जो है, इस स्थिति में मार्केट में गिरावट का है अनुमान, जो गिरावट का सार है, वो काफी बढ़ जाता है। इसमें मार्केट में 3 शिखर बनता है, जैसे 3 हमारा जो 3 टॉप बन रहा है। तीनों टॉप के बीच में जो छोटी सी 2 गिरावट हमें जो देखने को मिल रही है, इसको हम पहचानेंगे। देखिए, चलिए आगे बढ़ते हैं। इसकी जो विशेषताएं हैं, ट्रिपल चार्ट पैटर्न की जो विशेषताएं हैं, उसे हम कैसे समझेंगे। चलिए इसको भी हम देख लेते हैं। दोस्तों, ये मंदी के संकेत करता है, जो हमारा बेरिश रिवर्सल चार्ट पैटर्न है, और यह पैटर्न हमें तेजी के समय बनता हुआ दिखाई देगा, जो कि हम पहले भी बता चुके हैं। हम इसकी विशेषताएं को देख रहे हैं दोस्तों। जब जो हमारा वॉल्यूम है, इसका उपयोग करें, वॉल्यूम का उपयोग करेंगे, जो हमारा इसे ट्रेंडिंग व्यू में हम देखते हैं। वॉल्यूम का उपयोग करेंगे, ट्रिपल टॉप चार्ट पैटर्न के साथ वॉल्यूम का उपयोग हमें करना चाहिए, जैसे कि जो हमारा टॉप का वॉल्यूम अधिक होना चाहिए, और खास करके तीसरे पॉइंट पे वॉल्यूम अधिक होना चाहिए। और आगे देखते हैं, जो हमारा इंडिकेटर है, हमें पहले ट्रिपल टॉप चार्ट पैटर्न के समय आधुनिक ट्रिपल चार्ट पैटर्न के साथ हमें आधुनिक करना चाहिए, जैसे कि मूविंग औसता, जो मूविंग एवरेज है हमारा, वो RSI, MACD, इनसे सबसे अधिक महत्वपूर्ण जो हमारा इंडिकेटर मूविंग एवरेज इंडिकेटर जो होगा, जो कि एक अच्छे संकेत का हमें देगा, अच्छे संकेत का जो प्रदर्शन करता है, उसे मूविंग एवरेज की जो लाइन होगी, वो कैंडल्स के ऊपर होगी, जिससे ब्रेकआउट के समय यह लाइन ऊपर होने की वजह से हमें एक सबल ट्रेड को पहचानने में आसानी होगी। ध्यान से देखिएगा फ्रेंड्स। और हमें इस बात का भी ध्यान रखना चाहिए दोस्तों, कि जब उसका नेक लाइन का ब्रेकआउट हो, तो मार्केट में थोड़ा आसानी होगी। और अगला पॉइंट देख लेते हैं। हमें इस बात का भी ध्यान रखना चाहिए कि जब इसका नेक लाइन पर ब्रेकआउट हो, तो मार्केट थोड़ा सा नीचे गिरकर दोबारा रिसेट बोलने के लिए नेक लाइन के पास आए, और साथ में हमें रिसेट के समय मार्केट में ट्रेडिंग के लिए एंट्री लेनी है, जो हमें कि नेक लाइन थोड़ा सा ऊपर हमें हमारा स्टॉप लॉस का रखना होता है, जो आप इसको समझे दोस्तों। ट्रिपल टॉप चार्ट पैटर्न में हमें जो बातें को ध्यान रखनी चाहिए, उसको मैं दोस्तों बता दिया हूँ। अब मैं आपको ये बता रहा हूँ, जो ध्यान से देखिएगा दोस्तों। ट्रिपल टॉप चार्ट पैटर्न में हमें जो मोस्ट इम्पोर्टेंट पॉइंट है, कि जैसे मार्केट में एंट्री हम कैसे लें, स्टॉप लॉस हम कहाँ लगाएं, और टारगेट हम कहाँ लगाएं, उसको समझ लेते हैं। पहले हम समझते हैं दोस्तों, हमने एंट्री कब ले। चलिए ध्यान से देखिएगा। ट्रिपल टॉप चार्ट पैटर्न मार्केट में एंट्री लेने का सही समय, जब मार्केट का नेक लाइन, जो हमारे सपोर्ट है, नेक लाइन को तीसरे पॉइंट के बनने के बाद, ये जो हमारा तीसरा पॉइंट के बनने के बाद नेक लाइन को ब्रेक करे, तो उसे रिसेट का हमें इंतजार करना चाहिए अगले कैंडल के लिए, और उसके बाद रिसेट होते ही हमें मार्केट में दोस्तों तुरंत एंट्री ले लेनी चाहिए। चलिए, इसको तो आप समझ गए होंगे। अब हमें देख लेते हैं स्टॉप लॉस को हमें कब लगाना है। दोस्तों, हमें स्टॉप लॉस जो हमारे नेक लाइन है, जो हमारा सपोर्ट, ये जो नेक लाइन है, नेक लाइन के थोड़ा सा ऊपर की ओर लगाना है, क्योंकि मार्केट रिसेट करता है तो हमारे स्टॉप लॉस
हिट हो सकता है। इसलिए हमें थोड़ा नोक ने जो हमारा नेक लाइन है इसको थोड़ा सा ऊपर लगाना है इमेज। अगला पॉइंट हम देख लेते हैं, मैं टारगेट कहाँ लगाना चाहिए। ये भी मोस्ट इंपोर्टेंट पॉइंट है, इसको भी देख लेते हैं। हमें दोस्तों हमें हमारे टारगेट रेजिस्टेंस और नेक लाइन के बीच की ये जो दूरी जितनी हो उतने ही हमें नीचे की ओर टारगेट लेनी चाहिए। और साथ में ही दोस्तों ट्रेलिंग स्टॉप लॉस का भी प्रयोग करना चाहिए, जिससे हमारा प्रॉफिट है उसमें काफी बढ़ोतरी हो सके और जो हमारा लॉस है उसकी संभावना दोस्तों कम से कम हो। तो चलिए दोस्तों, उम्मीद है कि वीडियो दोस्तों आपको पसंद आई हो। अगर किसी तरह की दोस्तों क्वेश्चन है तो कमेंट बॉक्स में जरूर पूछ सकते हैं। दोस्तों वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अगर किसी तरह की जानकारी आपको चाहिए तो कमेंट बॉक्स में आप बता सकते हैं।